नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीटेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में और टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट में बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे और पिछले क्लास में आपको जो है अभिवृद्धि एवं विकास से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व करवाए। आज के इस वीडियो में सीटेट का जो सीडीपी है, बाल विकास है, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में शानदार महत्व है इसका, उसके अंतर्गत मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। मानव विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे और कहते हैं कि अगर ये नहीं पढ़ा ना तो कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, तो फिर ये सीडीपी का बाल विकास का क्या कीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन अवस्था है मानव विकास की, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे जो है यहां से आपके सामने क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। आप यकीन मानिए, आप किसी गेस्ट पेपर से मत पढ़िए, आपको जो यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है वो आप मान के चलिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी वगैरह जो होता है वहां जो बुक चलती है वहां का कंटेंट है। अब की बार सीटेट पार, तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का और कहते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं को ऐसे समझ लेंगे कि एक भी नंबर आपका यहां से नहीं छूटेगा और 30 में 30 मार्क्स जो है आपके सीडीपी से आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं को। देखिए, मानव विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसको कौन बताए थे, तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था। ऐसा नहीं है भाई कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे, आप क्यों पढ़िएगा। जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, जो मनोविज्ञान पे शोध करते हैं, आप कहिएगा सर मनोविज्ञान से हमको क्या लेना देना, हमको तो बाल विकास से लेना देना है। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप जिसको बाल विकास कहते हैं ना, वो बाल विकास एक्चुअली क्या है, तो बाल विकास जो है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में एक शाखा है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। उसी शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट है बाल विकास। तो बाल विकास जो है वो कहां से निकला, शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान किसका पार्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ जो आप लोग मानव विकास की अलग अलग अवस्था देखेंगे वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे, क्योंकि आपको बता दें मनोविज्ञान से निकला है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से क्या निकला है, बाल विकास। तो मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं वो, आपको पता होगा कि एक मानव की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, तो आपको पता होगा सबसे पहले तो माता पिता का संयोग होता है। संयोग का मतलब मिलन होता है, फिर माता पिता के मिलन के पश्चात जो है माँ के गर्भ में जो है बालक के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। यानी गर्भधारण से लेकर के पूरा जीवन तक, जब तक कि व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक टोटल जो है 10 अवस्थाओं में बांट करके हम लोग मानव विकास को समझेंगे। कुल कितना अवस्था में बांट के समझेंगे, 10 गो अवस्था में। क्या आपको 10 अवस्था पता है कि 10 अवस्था कौन कौन है मानव विकास की? आइए एकदम शुरू से बताते हैं कि मानव विकास का 10 गो अवस्था जो है कौन कौन से है। सबसे पहला अवस्था जो है इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं पूर्व प्रसूति काल। क्या कहते हैं, पूर्व प्रसूति काल। इसी का एक और नाम आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसी को बोलते हैं गर्भावस्था। तो पूर्व प्रसूति काल कहिए या गर्भावस्था काल कहिए, ये गर्भावस्था या पूर्व प्रसूति काल। देखिए ना, नाम में ही भाव छुपा होता है। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, और प्रसूति काल यानी प्रसूति से पहले का काल। प्रसूति क्या होता है आपको बता दे, प्रसूति को ही प्रसव बोलते हैं। माँ के द्वारा बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को प्रसूति या प्रसव कहते हैं। तो इस बच्चे के जन्म होने से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं पूर्व प्रसूति काल यानी गर्भावस्था। आपको पता होगा कि एक बालक जो है या एक बालिका जो है वो लगभग 9 माह तक कहां रहता है, अपने माँ के गर्भ में रहता है। कितने दिन तक रहता है, 9 माह तक रहता है लगभग, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अनुमानतः ऐसा है कि 9 महीने के आसपास ही रहता है। तो यह अवस्था जो है गर्भधारण से शुरू होता है। जैसे ही बालक माँ के गर्भ में गया तब से शुरू हो गया और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व प्रसूति काल या इसी को कहते हैं गर्भावस्था। अगर कोई पूछे कि गर्भावस्था का सामान्य टाइम क्या होता है, तो 9 माह होता है। कितना माह होता है, याद रखिएगा, 9 माह, 9th मंथ। अगर डे में पूछे तो लगभग कितना दिन, 280 दिन। आप कहिएगा सर नतीजा 27 270 दिन होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ दिन का हेर फेर होता है। लगभग 280 दिन का टाइम पीरियड होता है
पूर्व प्रसूति काल का या गर्भावस्था का। तो उम्मीद करते हैं कि पहला जो मानव विकास की अवस्था है गर्भावस्था, वो आपके समझ में आया होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, गर्भावस्था आपको डिटेल से एक वीडियो में हम समझाएंगे क्लास में, सिर्फ गर्भावस्था पे ही चर्चा करेंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो क्या खाता है, उसको पोषण की प्राप्ति कहाँ से होती है, क्योंकि पूरे डीप में पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में कुछ भी आपको अजीब सा नहीं लगेगा, सब कुछ आपको लगेगा कि ये तो हमको पता ही है। तो एक वीडियो, एक क्लास पूरा का पूरा हम लोग गर्भावस्था यानी पूर्व प्रसूति काल पे ही चर्चा करेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट जो अवस्था है उस पे चर्चा करते हैं। मानव विकास की दूसरी अवस्था जो है उसको कहते हैं शैशवा अवस्था। और बहुत सारे बच्चे तो कमेंट करने लगेंगे कि सर आप तो शैशवा अवस्था गलत बता रहे हैं, कि शैशवा अवस्था तो जन्म से 2 वर्ष का होता है। हाँ दोस्त, शैशवा अवस्था जन्म से 2 वर्ष का ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ शैशवा अवस्था जो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा अलग पहलू से देखने का जरूरत है। आप जो सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, उस तरीका को थोड़ा सा आपको बदलना होगा। देखिए शैशवा अवस्था जो है वो अवस्था क्या है, तो शैशवा अवस्था जो है वो जन्म से लेकर के, यानी जन्म बोले तो जन्म जब हुआ तब से लेके प्रथम 10 से 14 दिन तक की टाइम को बोलते हैं शैशवा अवस्था। तो शैशवा अवस्था जन्म से कितने दिन का टाइम पीरियड होता है, 10 से 14। और बच्चे को यह बात पचेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं सर जन्म से 2 वर्ष का होता है। हाँ भाई, जन्म से 2 वर्ष का भी होता है, ऑप्शन देख के काम चलाना। देखिए शैशवा अवस्था में जब हम बचपना अवस्था को जोड़ लेते हैं, शैशवा अवस्था में जब बेबीहुड वाले एज को जोड़ लेते हैं तब होता है जन्म से 2 वर्ष, और तब उसको हम लोग कभी कभी जो है वो शैशवा अवस्था ही बोल देते हैं। यानी शैशवा अवस्था और बचपना अवस्था दोनों को कंबाइंड करके कुछ लोग सीधे शैशवा अवस्था बोल देते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, यहाँ पे याद बस आपको ये रखना है कि ये जो शैशवा अवस्था है, इस शैशवा अवस्था प्लस बचपना अवस्था, शैशवा अवस्था में अगर बचपना अवस्था को जोड़ लिया जाता है तब बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष। हालांकि ये जो शैशवा अवस्था है वो जन्म से लेकर के प्रथम 10 से 14 दिन तक का टाइम पीरियड ही होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा भी देखा गया है कि सीधे शैशवा अवस्था पूछ लेता है, ऑप्शन में जन्म से 14-15 दिन होता ही नहीं है। ऑप्शन क्या देता है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक। तो वहां पे आपको शैशवा अवस्था और बचपना अवस्था दोनों को कंबाइंड करके पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है ये शैशवा अवस्था था। तीसरी अवस्था जो है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, शैशवा अवस्था का पूरा एक क्लास हम लोग का अलग से होगा। फिर ये जो देख रहे हैं बचपना अवस्था, ये बचपना अवस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेबीहुड बोलते हैं। यह अवस्था जन्म के दूसरे सप्ताह से शुरू होता है और कब तक चलता है, 2 साल तक चलता है, 2 वर्ष तक चलता है। कभी कभी शैशवा अवस्था और बचपना अवस्था को कंबाइंड करके पूछ लिया जाता है, तो वो भी जन्म से 2 वर्ष तक ही बोलते हैं। फिर बचपना अवस्था पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज तो बस देखना है कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और कब से कब तक की होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको 3 अवस्था बताएं। एक तो बताएं पूर्व प्रसूति काल, यानी पूर्व प्रसूति काल बोले तो गर्भावस्था, जो कि कितना दिन का था, लगभग 9 माह का था। जब से बालक माँ के गर्भ में रहता है तब से शुरू होता है, जन्म तक चलता रहता है। शैशवा अवस्था जो है जन्म से लेकर के 10 से 14 दिन का टाइम पीरियड शैशवा अवस्था। बचपना अवस्था जन्म के दूसरे सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, बचपना अवस्था यानी बेबीहुड कहते हैं। और शैशवा अवस्था बचपना अवस्था दोनों को कंबाइंड रूप से भी शैशवा अवस्था के रूप में गिनती कर लेते हैं, तो वो जन्म से 2 वर्ष तक का हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। फिर बात करें नेक्स्ट अवस्था, चौथा अवस्था कौन सा है। देखिए चौथा अवस्था जो है मानव विकास की, उसको बोलते हैं बाल्य अवस्था। दोनों में अंतर होता है। अभी हम लोग बचपना अवस्था देखे थे, बेबीहुड देखे थे, और यहाँ जो चौथा अवस्था है वो बचपना अवस्था नहीं है, बाल्य अवस्था है। दोनों के बीच में अंतर है, बहुत बच्चे तो यही अंतर नहीं समझ पाते हैं। बाल्य अवस्था को चाइल्डहुड कहते हैं और बचपना अवस्था को बेबीहुड कहते हैं। तो ये जो बाल्य अवस्था है, यह अवस्था जो है 2 साल से शुरू होता है, 10 से 12 साल तक चलता है। बहुत बच्चे का नहीं, 10 से 12 नहीं, सीधा 12 तक चलता है। देखिए लड़का और लड़की में अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है 10 से 12 साल लिखा गया है।
तो ये जो आप देख रहे हैं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड जो है वो कब से कब तक का टाइम पीरियड है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। फिर है कि इसके बाद जो है बालिकाओं में ये 10 वर्ष तक चलता है। अभी बताया ना कि बालक में 12 वर्ष तक चलेगा और बालिका में कितना तक चलेगा, 10 वर्ष तक चलेगा। यानी बालिका जो है उसकी बाल्यावस्था की बात करें तो 2 वर्ष से 10 वर्ष, बालिका बोले तो लड़की, यानी लड़की की बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से 10 वर्ष की होती है, जबकि बालक में जो बाल्यावस्था है वो 12 वर्ष तक चलता रहता है। 2 वर्ष से शुरू होगा और 12 वर्ष तक चलता रहेगा। इसे मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। यानी बाल्यावस्था को भी क्या भाग में बांटा गया, 2 भागों में। एक को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, एक को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। आप कहिएगा सर पूर्व है, यानी पूर्व को ही क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। तो बाल्यावस्था पहले क्या हुआ, तो बाल्यावस्था के बारे में बताया कि बाल्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड, और बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष तक चलती है। 10 या 12 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बालिकाओं में जो बाल्यावस्था होती है वो 2 से 10 वर्ष तक होती है, जबकि बालक का जो बाल्यावस्था होता है वो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को ही कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते ही हैं। ये जो पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये 2 साल में से शुरू होता है और 6 वर्ष तक चलता रहता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 वर्ष से शुरू होता है और बालिकाओं में 10 वर्ष तक चलता है, बालक में 12 वर्ष तक चलता है। तो बेसिक अंतर समझ पा रहे होइएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था बालक बालिकाओं में सेम होता है। दोनों में 2 से 6 वर्ष तक का अवस्था जो होता है उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। किसके लिए, बालिकाओं के लिए। जबकि बालक में जो है उत्तर बाल्यावस्था वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। इस अवस्था से बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता जो है वो आ जाती है। धीरे धीरे बालक बालिकाओं में यौन का जो है परिपक्व होना भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ चौथा अवस्था देखिए, उस अवस्था का नाम क्या था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक, 2 वर्ष से लेके 10 या 12 वर्ष तक। 2 से लेके 10 वर्ष तक बालिकाओं में और 2 से लेके 12 वर्ष तक बालकों में। फिर बताएं कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरा बताएं उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्या बालक बालिकाओं में अलग अलग होता है, नहीं, सेम सेम होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो है बालक और बालिकाओं दोनों में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो है वो बालक में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, जबकि बालिकाओं में 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था में क्या बताएं कि बाल्यावस्था में बालक बालिका दोनों जो है उसके अंदर जो है यौन परिपक्वता जो है वो आने लगती है। हालांकि बाल्यावस्था पे पूरा क्लास आपका चलेगा, उसकी जो है नेक्स्ट क्लास में या कुछ क्लास के बाद जो है हम लोग बाल्यावस्था को भी पढ़ेंगे, जब शैशवावस्था, गर्भावस्था ये सब पढ़ लेंगे तब। ठीक, फिलहाल के लिए इतना। आइए नेक्स्ट अवस्था जो है मानव विकास की वो कौन सी है वो देखते हैं। देखिए 5वां अवस्था जो आपके जीवन का है वो है तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था। तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, तरुणावस्था को पुबर्टी एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुबर्टी, या फिर प्राक किशोरावस्था को प्री एडोलेसेंस कहते हैं। अब देखिए तरुणावस्था कहिए या प्राक किशोरावस्था कहिए, बहुत बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, सर पहली बार सुने हैं प्राक किशोरावस्था। किशोरावस्था तो सुने थे लेकिन प्राक किशोरावस्था नहीं सुने थे। देखिए प्राक किशोरावस्था जो है इसको आप सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में पूर्व किशोरावस्था भी कह सकते हैं। तो अगर आपको प्राक किशोरावस्था में तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो आप इसको पूर्व किशोरावस्था के रूप में क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यानी प्राक किशोरावस्था को क्या कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था। क्या कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इसी को कहते हैं तरुणावस्था। देखिए लड़कियों में यह अवस्था जो है 11 वर्ष से 13 वर्ष की होती है।
आप कहेगा कि 11 वर्ष से क्यों शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है ना अभी जस्ट बाल्य अवस्था जो देखे, वो बाल्य अवस्था लड़कियों में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक चलता है। तो 11 वर्ष से शुरू होगा और 13 वर्ष तक चलेगा लड़कियों में। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? पूर्व किशोरावस्था या प्राक किशोरावस्था या तरुणावस्था। जबकि लड़का में यह अवस्था कब शुरू होगा? 12 वर्ष में। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था लड़कों में तो 2 से 12 वर्ष तक चलती है, इसीलिए लड़कों में पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू होती है और 14 वर्ष तक चलता रहता है। तो 12 से 14 साल तक की अवस्था को क्या बोल लेते हैं? तरुणावस्था या पूर्व किशोरावस्था। इस अवस्था में बालिका का शरीर एक वयस्क का शरीर का रूप ले लेता है। आप देखते होइएगा कि आपके जो सहपाठी लोग होंगे, यानी लड़का का विकास थोड़ा बाद में होता है, जबकि लड़की का विकास थोड़ा पहले ही हो जाता है। यानी लड़की लोग जो होती है, बालिका जो होता है, उसका शरीर धीरे धीरे वयस्क का रूप क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। अब आपके मन में होगा कि सर हम लोग तो कभी ये पूर्व किशोरावस्था नहीं पढ़े थे, सीधा किशोरावस्था पढ़ लिए थे। तो देखिए एक्चुअली पूर्व किशोरावस्था जो है वो किशोरावस्था का ही पार्ट है, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था में आपको किशोरावस्था के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। तो पूर्व किशोरावस्था के बारे में क्या देखें कि पूर्व किशोरावस्था को ही बोलते हैं प्राक किशोरावस्था या तरुणावस्था। कब से कब तक होती है? तो बताएं लड़कियों में जो है 11 वर्ष से 13 वर्ष तक की होती है, जबकि लड़का में 12 से लेके 14 वर्ष तक की होती है। और विशेष बात क्या आपको याद रखना है कि तरुणावस्था या पूर्व किशोरावस्था में बालिका का शरीर जो है वो धीरे धीरे वयस्क का रूप जो है वो धारण करने लगती है। चलिए, ये मानव जीवन की 5वां अवस्था था। मानव जीवन की जो 6ठी अवस्था है वो कौन सी है? देखिए, मानव जीवन का जो 6ठा अवस्था है उसको बोलते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था। वो था पूर्व किशोरावस्था, पूर्व यानी पहले, किशोरावस्था से पहले का टाइम था वो। अब ये किशोरावस्था प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था यानी ईयरली एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रहा है यहां से। तो यह अवस्था जो है 13 से 14 साल में क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब 13 से 14 क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लड़कियों में जो है, बालिकाओं में तो 13 वर्ष में शुरू हो जाएगा, जबकि बालक वगैरह में 14 वर्ष में शुरू होगा। यानी ये प्रारंभिक किशोरावस्था कब शुरू होता है? लड़कियों में यानी बालिकाओं में 13 वर्ष और बालकों में 14 वर्ष से। इसके अलावा चलता कब तक है? 17 वर्ष तक चलता रहता है। कब तक चलता है? 17 या 18 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है। बालक का शारीरिक विकास भी बहुत होता है और मानसिक विकास भी क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। और उनमें विवेक का निर्माण होता है, उचित अनुचित का ज्ञान उसके पास आ जाता है। मतलब उतना ख्याल नहीं रहता, लेकिन समझता है उचित अनुचित जो है उसका ख्याल रहता है, लेकिन अधिक नहीं रहता है, थोड़ा कम ख्याल रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी जो है ख्याल ज्यादा नहीं करता, बस उसको जो लगेगा वो करता जाएगा। कहीं ना कहीं विवेक आ जाता है उसके पास, उनमें विवेक जो है रहता है, लेकिन उचित अनुचित का ख्याल उतना वो नहीं रखता है। तो आप बताइए प्रारंभिक किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? 13-14 साल से लेकर 17 साल तक चलती है। और प्रारंभिक किशोरावस्था में जो है बालक का शारीरिक विकास भी ठीक से होता है, मानसिक विकास भी ठीक से होता है। साथ ही साथ बालक में जो है क्या होता है कि विवेक और उचित अनुचित का जो है उतना ख्याल वगैरह वो नहीं रखता है। ये आपको उसके क्रियाकलाप से, गतिविधि से पता हो जाता है। ये मानव जीवन की, मानव विकास की 6ठा अवस्था था। हम लोग 10 अवस्थाओं में इसको समझेंगे। देखिए 7वां अवस्था क्या है? तो 7वां अवस्था जो है उसको बोलते हैं परवर्ती किशोरावस्था। परवर्ती यानी प्राक किशोरावस्था, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी को अपने लोग उत्तर किशोरावस्था के रूप में भी जो है वो देख सकते हैं। तो परवर्ती किशोरावस्था को ही क्या कह देंगे? उत्तर किशोरावस्था। कौन सा किशोरावस्था? उत्तर किशोरावस्था। तो परवर्ती किशोरावस्था कहिए या उत्तर किशोरावस्था कहिए। क्या होता है परवर्ती किशोरावस्था? तो यह अवस्था शुरू कब होगा? 17 साल के बाद। क्यों 17 साल के बाद शुरू होगा? क्योंकि इससे पहले जो अभी जस्ट अवस्था देख रहे थे प्रारंभिक किशोरावस्था, वो 17 साल में खत्म हो रहा था। तो जस्ट इसके बाद यानी प्रारंभिक किशोरावस्था के बाद जो परवर्ती किशोरावस्था शुरू होता है वो 17 वर्ष में शुरू होगा और 19 से 20 साल तक लड़की में चलता रहेगा। लड़की में कब तक चलेगा? 19 से 20 साल तक चलता रहेगा। इस अवस्था में बालक जो है वो पूर्ण रूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है।
बालक जो है पूर्ण रूप से यानी पूरा का पूरा शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और अपने भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं जो हैं वो बनाने लगता है कि भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की योजनाएं जो है वो बनाने लगता है, शुरू कर देता है। बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग के प्रति जो है व्यक्तियों के प्रति अभिरुचि अधिक हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बालक जो है वो बालिकाओं के प्रति आकर्षित होने लगता है और बालिका जो है वो बालक के प्रति क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति जो है आकर्षण का भाव देखने को मिलता है। लड़का जो है लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, लड़की लोग जो है वो लड़कों की तरफ क्या होने लगता है, धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है। ये किस अवस्था की विशेषता है, परवर्ती किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था आते आते ऐसा कंडीशंस जो है आपको देखने को मिलेगा। कब से कब तक की होती है, 17 से 19-20 साल तक चलती रहती है। ये मानव जीवन की 7वां अवस्था था। बात करें मानव जीवन के अगले अवस्था का, तो अगला अवस्था देखिए है वो क्या है, प्रारंभिक वयस्का अवस्था, प्रारंभिक वयस्कता यानी प्रारंभिक वयस्क वाली अवस्था। देखिए क्या है प्रारंभिक वयस्क अवस्था में, देखिए सबसे पहले है कि यह अवस्था जो है 21 साल से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक वयस्क अवस्था कब शुरू होगा, 21 वर्ष में शुरू होगा और चलेगा कब तक, 40 वर्ष तक चलेगा। प्रारंभिक वयस्क अवस्था 21 वर्ष में प्रारंभ होता है, 40 वर्षों तक चलता रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर अपना घर परिवार बसाता है। व्यक्ति जो है शादी विवाह किस अवस्था में करता है, वयस्क अवस्था में करता है। प्रारंभिक वयस्क अवस्था जब आता है, अर्ली अडल्टहुड जब आता है, तब वो शादी विवाह करता है, अपना घर परिवार बसाने का सोचता है और किसी व्यवसाय में लग जाता है, कोई काम धंधा करने लगता है, अपना कोई ना कोई रोजी रोजगार जो है वो खोजने लगता है तथा अपने आत्म विकास को मजबूत करके क्या करता है, आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है और क्या चाहता है, अपना जो है विकास करना चाहता है और विकास के क्षेत्र में खुद को क्या करता है, आगे बढ़ाने लगता है। तो ये मानव विकास की 8वीं अवस्था जो कि प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक वयस्कावस्था थी, ये 21 से लेकर 40 साल तक की होती है और इसी में व्यक्ति जो है शादी विवाह करता है, अपना रोजगार वगैरह खोजता है और क्या करता है, अपने जो है आत्मसम्मान के लिए, अपने विकास के लिए पूरा एक तरीके से सुदृढ़ हो जाता है। देखिए अगला अवस्था कौन सा है, नेक्स्ट जो 9वां अवस्था है, सेकंड लास्ट अवस्था, यह है मध्यवा अवस्था। मध्यवा अवस्था यानी मिडिल एज। ये कौन सा अवस्था है, तो ये अवस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की होती है। एग्जाम में पूछ ले कि बताइए 40 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था को किस अवस्था के नाम से जानते हैं, मध्यवा अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति इस अवस्था तक आते आते जीवन का मध्य बोले तो आधा भाग जो है वो जी चुका होता है, आधा जीवन उसका समाप्त हो गया होता है, आधे जीवन का वो आनंद ले चुका होता है। इसमें व्यक्ति द्वारा जो है अपनी पूर्व प्राप्त उपलब्धि तथा आकांक्षाओं को काफी सुदृढ़ किया जाता है। यानी पहले से जो भी उन्होंने अचीवमेंट लिया है, जो भी उन्होंने उपलब्धि वगैरह हासिल किया, जो भी वो काम किया, उस काम के प्रति अपनी आकांक्षा को काफी क्या करता है, मजबूत करता है और उसका जो प्रदर्शन करना चाहता है कि हमने ये किया वो किया। इस तरह की प्रवृत्ति जो है लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये मध्यवा अवस्था है जो कि 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की होती है। देखिए नेक्स्ट जो है मानव जीवन की अंतिम अवस्था जो है वो क्या है, तो देखिए अंतिम अवस्था आपको भी पता होगा, उसको बोलते हैं वृद्धा अवस्था। क्या कहते हैं, वृद्धा अवस्था। एकदम साधारण शब्दों में कहें तो आप कहिए बुढ़ापा। और अब जैसे ही बुढ़ापा आता है तो देखते होंगे जो नालायक संतान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि बुढ़ारी में क्या हो गया, सठिया गए हैं। यानी बुढ़ापा को ही बोलते हैं सठिया अवस्था, क्योंकि बुढ़ापा जब आता है तो लोग, अधिकतर लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में क्या हो गया, ये सठिया गया है। यानी बुढ़ापा को ही क्या कहा गया है, सठिया अवस्था कहा गया है, क्योंकि एक बालक में, एक छोटा सा बच्चा में और एक बुजुर्ग व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। व्यक्ति कहीं ना कहीं एक शिशु के समान हो जाता है बुढ़ापा अवस्था में या वृद्धा अवस्था में। तो वृद्धा अवस्था यानी बुढ़ापा या सठिया अवस्था किसको कहते हैं, तो यह अवस्था जो है 60 वर्ष से मृत्यु तक चलती रहती है। 60 वर्ष के बाद व्यक्ति जितना दिन तक जीवित रहेगा वह अवस्था क्या कहलाता है, बुढ़ापा कहलाता है, वृद्धावस्था कहलाता है या सठिया अवस्था कहलाता है।
तो सठिया अवस्था या वृद्धावस्था 60 वर्ष से कितने वर्ष तक की होती है? 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? वृद्धा अवस्था। तो ये वृद्धावस्था जो है वो 60 वर्ष से ऊपर, आप याद रखिएगा 60 से ऊपर, 60 से ऊपर वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। यह अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। क्षीण होने का मतलब हुआ धीरे धीरे कम हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर जितना शरीर में शक्ति था, जितना भी पावर था, वो सारा का सारा शक्ति धीरे धीरे काम नहीं करेगा। व्यक्ति उठना तो चाहेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा, हाथ से आप कुछ काम करना चाहिएगा लेकिन कर नहीं पाइएगा। तो आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाएगी, साथ ही साथ आपका मस्तिष्क भी काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, यानी मानसिक क्षमता जो है, मानसिक शक्ति जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम होता चला जाता है। आपको पता होगा वही लोग जब वयस्कावस्था में होते हैं, वयस्क वाली अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो सामाजिक कार्यों में खूब जोर शोर से भागीदारी लेते हैं, जबकि वृद्धावस्था आते आते वो क्या करते हैं? सामाजिक कार्यों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति का खुद का शरीर खुद के कंट्रोल में नहीं रहता तो वो सामाजिक कार्यों में कैसे भागीदार लेंगे। तो इस तरह से जो है ये वृद्धावस्था या सठिया अवस्था है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो मानव जीवन का 10 अवस्था पढ़ाएं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाए होइएगा। और इस अवस्था में अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जितना कुछ भी बोर्ड पे लिखा गया है इस पैनल का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी देर मत कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टॉपर्स क्लासेस लिखिए, वहां से टॉपर्स क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और आपको ये सारा कंटेंट जो है फ्री में वहां पे पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई आपके जरूरत का वीडियो वगैरह आवे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।